गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपने ऑनलाइन क्लास का ये 9th लेक्चर है और अपना चैप्टर है वही चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने प्रेशर के बारे में स्टडी किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रेशर का अपना फॉर्मूला आ जाता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्स अपॉन एरिया, इसी फॉर्मूला में क्या क्लियर कर रहा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी सरफेस के यूनिट एरिया के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हम इसकी एसआई यूनिट पर। तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है स्टूडेंट्स, या तो इस फॉर्मूले से बनाओ तो बना सकते हो, फॉर्मूले से अगर बनाना चाहो तो फोर्स की क्या होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, न्यूटन होती है। और एरिया, एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ की बेस यूनिट मीटर होती है, ब्रेड्थ की मीटर होती है, मीटर इनटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने प्रेशर की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी यूनिट को क्या बोला जाता है, पास्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसी यूनिट को पास्कल बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो प्रेशर की अपनी ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल, जिसका पी क्या होता है, स्मॉल होता है। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो PAS, यहाँ पर आप पी को क्या लिख सकते हो, कैपिटल लिख सकते हो, या ये भी इसकी ऐसा यूनिट ही है। इसी यूनिट का नाम क्या है, पास्कल है, क्योंकि प्रेशर के बारे में एक पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए उसने प्रेशर के यूनिट का, इस यूनिट का क्या नाम रख दिया, पास्कल रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं या इंक्रीज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है, देखिए ये प्रेशर का अपना फॉर्मूला है। गिवन फोर्स के लिए अगर एरिया को हम कम या ज्यादा करते हैं तो फोर्स क्या हो जाए, प्रेशर क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं दो एग्जांपल आपको बता चुका हूँ। अपना जो शार्प नाइफ जो भी होता है, कोई भी काटने वाला जो भी टूल होता है वो आगे से शार्प होता है। शार्प इसीलिए किया जाता है ताकि उसका आगे का जो एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हम जो भी फोर्स लगाएंगे तो फोर्स, गिवन फोर्स के लिए एरिया कम रहेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हम कोई भी बैग रखते हैं, बैग जिसके अंदर हम कोई वेट डाल करके लेके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या अपना स्कूल बैग ले लीजिए, उसके जो रिबन्स लगे होते हैं वो रिबन्स क्या होते हैं, वाइड होते हैं, इतने चौड़े होते हैं। एक सिंपल पतला रिबन लगाइए आप, या कोई भी रोप लगाइए, है ना, तो उस रिबन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, जो रोप रस्सी आप बांधोगे उस बैग से, उस रस्सी का एरिया क्या रहेगा, कम रहेगा। और जो वो बैग है, उस बैग का वेट जो हमारे ऊपर लग रहा है, मतलब बैग की वजह से हमारे शरीर पर नीचे की ओर लगने वाला फोर्स क्या है, उतना ही है। तो रोप का एरिया क्या रहेगा, कम रहेगा, तो हमारे शरीर के ऊपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस बैग के उस प्रेशर को कम करने के लिए बैग से हम क्या लगा देते हैं, वाइड रिबन लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, उसका रिबन जो है, रिबन का एरिया क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा था, अब हमारे शरीर के जो टच में है जो रिबन, उस रिबन का एरिया क्या है, ज्यादा है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा आपने देखा होगा, जो भी पुली होते हैं, वो हम कोई भी वेट अगर अपने सर के ऊपर उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई कपड़े का बैंडल वगैरह बना करके, रोल बना करके अपने सर के ऊपर लगा लेते हैं। क्या होता है, वो रोल लगाने से क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है, जिस एरिया के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एरिया ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। दूसरा आपने देखा होगा, जो कैमल होता है, कैमल वो डेजर्ट के अंदर सक्सेसफुल होता है। ठीक है, लेकिन जो अपना और बुल वगैरह जो है ना, अपने जो लोकल में जो बग्गी जिसे हम बोलते हैं, जोटा गाड़ी, वहाँ पे वो जोटा गाड़ी अपने यहीं हरियाणा में या जो रंग टाइट मिट्टी वाले क्षेत्र हैं वहीं पे सक्सेस है, लेकिन डेजर्ट में नहीं है। ऊंट जो है वो डेजर्ट में सक्सेसफुल है, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा ऊंट के जो पैर होते हैं नीचे से क्या होते हैं, इतने
वाइड होते हैं, जिससे क्या होगा उसका वेट जो है लगभग अपना बुल का या कैमल का वेट लगभग बराबर होता है, तो बराबर फोर्स लगाएंगे ग्राउंड के ऊपर। लेकिन बुल के जो पैर होते हैं नीचे से उनका एरिया क्या होता है, कम होता है, लेकिन ऊंट का क्या होता है, ज्यादा होता है, जिससे क्या हो जाएगा नीचे ग्राउंड के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो क्या रहेगा, ऊंट के केस में एरिया ज्यादा रहेगा ना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे उसके पैर जो हैं वो ग्राउंड के अंदर धंसेंगे नहीं। ठीक है, यही रीजन होता है जो कैमल होता है वो डेजर्ट के अंदर सक्सेसफुल होता है। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा जो रेल्स होती हैं, रेल्स पटरियां, रेल की पटरियां जिसे हम बोल देते हैं, उनके नीचे इस तरह से चौड़े चौड़े क्या लगे होते हैं, स्लीपर्स लगे होते हैं। और स्लीपर्स क्यों लगे हुए होते हैं, क्योंकि देखिए ये रेल होती है, इनका एरिया पतली बहुत पतली होती है, इसलिए एरिया इनका क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर इनके नीचे कुछ नहीं होगा, जैसे रेल आएगी तो ये क्या हो जाएगा, जमीन में धंस जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए नीचे इनके बहुत चौड़े चौड़े लकड़ी के या सीमेंट के स्लीपर्स लगाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे वो रेल ग्राउंड में नहीं धंसेंगी। ये थे अपने कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, कि कोई भी लिक्विड और कोई भी गैस वो भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कोई भी लिक्विड होता है वो भी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, और कोई गैस होती है वो भी क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो देखिए लिक्विड के लिए मैं आपको कुछ एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी बताता हूँ। देखिए मान लीजिए अपने पास क्या है, कोई ट्यूब है, क्या है ये, कोई होलो ट्यूब है। इस ट्यूब के नीचे मैं क्या कर देता हूँ, कोई बैलून अटैच कर देता हूँ। क्या अटैच कर देता हूँ, कोई बैलून। ठीक है, इसके नीचे मान लीजिए क्या बंधा हुआ है, कोई भी बैलून अटैच है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, कोई लिक्विड फिल कर देता हूँ इस हाइट तक। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि जैसे ये बैलून क्या करता है, जैसे मैं इसके अंदर लिक्विड भरता हूँ तो ये बैलून क्या हो जाता है, ब्लेज हो जाता है नीचे की और क्या हो जाता है, ब्लेज होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स ये इस तरह की शेप में फैलना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी बैलून ब्लेज कब होगा, जब उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। ठीक है, दूसरा इसी का एग्जाम केस लेते हैं। दूसरे केस के अंदर हम क्या करते हैं, वही बैलून अपना ब्लेज हुआ है, बैलून बंधा हुआ है। अब देखिए अब तक हमने इस ट्यूब के अंदर इस लेवल तक क्या किया था, कोई लिक्विड फिल किया था। अब हम क्या करते हैं, इस लेवल तक लिक्विड फिल करते हैं। कहने का मतलब ये है, अब की बार हमने ज्यादा लिक्विड ट्यूब के अंदर डाल दिया है, तो क्या होगा, ये इस बैलून की जो ब्लेजिंग होगी वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अपने पास क्या है, ये कोई भी बोतल है, क्या है, कोई भी प्लास्टिक है बोतल। ठीक है, इस प्लास्टिक बोतल को हमने मान लीजिए किस में रख रखा, प्लेट में रख रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भरी हुई है किसी भी लिक्विड की। फॉर एग्जांपल ये वाटर बोतल है और ये वाटर से फिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। तो क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इक्वल हाइट के ऊपर, इसके बॉटम से इक्वल हाइट के ऊपर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 या 3 क्या कर देता हूँ, होल कर देता हूँ। तो मैं देखता हूँ यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है, वो लिक्विड जो जा रहा है वो सेम दूरी इसके जो वॉल है बोतल की, उस वॉल से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जा करके वो गिर रहा है, अगर सेम लेवल के ऊपर है तो। ठीक है, अगर इधर भी होल कर दिया तो वो इस तरह से आके गिरेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी लिक्विड होता है वो क्या करता है, अपनी वॉल्स के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जाकर के वाटर गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल पर, देखिए ये क्या है, वाटर का अपना एक लेवल है, ये क्या अपना एक लेवल है, ये क्या अपना एक लेवल है, ये भी क्या है, एक लेवल है। कहने का मतलब ये सेम लेवल के ऊपर ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए वही यही ले लीजिए, है ना। इसके अंदर एक होल किया मैंने
और इससे क्या लगा दिया है कि बैलून क्या कर दिया मैंने, बांध दिया। क्या कर दिया, बैलून बांध दिया, है ना। तो जैसे इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है तो मैं क्या देखता हूँ, ये बैलून जो है बाहर की ओर क्या हो जाते हैं, ब्लेज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बैलून ब्लेज क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी रबड़ की जो वस्तु होती है, कोई भी रबड़ ऑब्जेक्ट होता है, वो ब्लेज क्यों होता है, जब उसके ऊपर फोर्स लगता है ना, या ये प्रेशर लगता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बैलून क्या हुआ, ब्लेज हुआ। ब्लेज हुआ इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लिक्विड के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या ये ध्यान में रखना है, एवरी लिक्विड exerts pressure, ठीक है, on the walls of the vessel। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। और प्रेशर कहाँ एक्सर्ट करेगा, जो लिक्विड है जिस वेसल के अंदर वो फिल है, उसे वेसल की वॉल्स के ऊपर। ठीक है, अब हम करते हैं गैसेस का के लिए कोई भी एक्टिविटी, कि गैस क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि कोई भी गैस होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्या, ऑल गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, कि सारी गैसेज ऑल डायरेक्शन में क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी करके बता रहा हूं। देखिए फॉर एग्जांपल, अपने पास क्या है, कोई बैलून है, क्या है, कोई बैलून। जैसे ही हम क्या करते हैं, उस वो बैलून को हम क्या करते हैं, मान लीजिए उसके अंदर हवा भर देते हैं, मतलब वो बैलून क्या है, गैस से क्या है, फिल है। ये क्या है अपने पास, कोई बैलून। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका माउथ हम क्या देते हैं, क्या, क्लोज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए गैस इसके अंदर बनी रहती है। ठीक है, ये अपनी शेप में बना रहता है। ठीक है ना, ये इधर से भी नीचे की ओर नहीं जा रहा है, मतलब अंदर की ओर नहीं धस रहा है, इधर से भी नहीं धस रहा है, इधर से भी नहीं धस रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, गैस जो है इसके अंदर वो ऑल डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए अपने पास कोई भी प्लास्टिक बोतल है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है अपने पास, कोई प्लास्टिक बोतल है ना। आप क्या कीजिए, आपने उसको क्या किया, खोल रखा है, खोल रखा है, ये अपनी शेप में बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए आप अगर आप इसको दबाना चाहो तो ये दब जाएगी, मतलब इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इसको दबाने से इसके अंदर जो हवा है वो निकल जाएगी और ये चेंज हो जाएगी, है ना। लेकिन अब हम इसको बंद कर देते हैं, तो ये बंद कर देने का मतलब क्या है, इसके अंदर हवा है। अब हम इसको दबाना चाहेंगे तो ये नहीं दबेगी। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, गैस है, और वो गैस क्या कर रही है, ऑल डायरेक्शन में क्या कर रही है, इसकी वॉल्स के ऊपर, वेसल की वॉल्स के ऊपर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। दूसरा एग्जांपल, दूसरी एक्टिविटी, यही बैलून है, मान लीजिए इसको आप क्या कर दीजिए, इसके अंदर एक होल कर दीजिए। बैलून है, बैलून के अंदर एक होल कर दीजिए। अब आप क्या कर रहे हो, मैं अगर इस बैलून को अंदर हवा फिल करना चाहूं, ठीक है, तो ये बैलून के अंदर हवा फिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब इसके अंदर जो है क्या, होल हो गया है। अब क्या हो जाएगा, इधर से मैं हवा को फिल करूंगा, इधर से हवा निकल जाएगी, तो क्या ये अपनी शेप के अंदर बन पाएगा, ब्लेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि हवा इसके अंदर रुक ही नहीं रही है, तो प्रेशर लगाएगी नहीं। अब कब हवा इसके ऊपर ब्लेस कब होता है, जब इसके ऊपर क्या होता है, अंदर हवा रुकती है, अंदर हवा फिल होती है, तभी वो हवा क्या करती है, ऑल डायरेक्शन में क्या करती है,
प्रेशर लगाती है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऑल गैसेस जो होती हैं वो ऑल डायरेक्शन में क्या करती हैं, प्रेशर लगाती है।